नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्मल कश्यप। आज जो बांग्लादेश में दीपू दास के साथ घटना हुआ, जो लोग अपने अपने आक्रोश, अपना अपना भ्रास निकाल रहे हैं, संगठन के माध्यम से हैं, जो सोशल मीडिया पर अपना फेमस चेहरा बनाए हुए हैं, तो मैंने अभी तक कोई भ्रास नहीं निकाला है और ना मैंने समाज को दिखाना चाहता हूं कि वो मर गया, उसको जिहादियों ने मार दिया, मुसलमानों ने मार दिया, जिंदा जला दिया, तो उसके प्रति मेरा सहानुभूति है या उसके प्रति मेरा भाव है, प्रेम है, ऐसा मैं कभी प्रकट नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि दुख तो है, दुख है, दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए मैं सोशल मीडिया पे नहीं रखा हूँ। आज 5 से 6 दिन हो गया नहीं रखा हूँ और रखूँगा भी नहीं। क्योंकि क्यों रखूँगा बोस? आज दीपू दास एक नया थोड़ी ना है। ऐसे ऐसे दीपू दास कितने को जला दिया गया जाहिलों के झुंडों ने। ऐसे ऐसे दीपू दास को, हजारों दीपू दास को काट दिया गया, जला दिया गया। आज ये नया नहीं है। आप बांग्लादेश की बात करते हैं श्रीमान, आपका भारत सेफ नहीं है, आपका भारत सुरक्षित नहीं है, आपका बिहार सेफ और सुरक्षित नहीं है, महाराष्ट्र सेफ और सुरक्षित नहीं है, एगो असम और एगो यूपी, 2 राज्य सेफ और सुरक्षित है। क्योंकि वहाँ जिहादियों का कमर तोड़ दिया गया है सरकारों के द्वारा। वो एक भी कदम आयता पढ़ के चलेंगे, कुरान कलट को निकलेंगे, हवाई किताब पढ़ के चलेंगे तो उन्हें जेल की सलाखें या फिर फांसी की सज़ा मिलेगी। इसलिए वहाँ सेफ और सुरक्षित हिंदू है तो वहाँ की सरकार की वजह से। और जो आपका जो देश, आपका जो राज्य है, वहाँ कहाँ सेफ है, कहाँ सुरक्षित है? आए दिन घटना रोज सोशल मीडिया पे आता है, न्यूज़ पे आता है, पेपर में आता है। तो मैं उस दीपू दास के लिए दुख प्रकट करके क्या कर सकता हूँ? क्या उसके परिवार को कुछ आर्थिक सहयोग कर सकता हूँ? अगर मैं उसमें सक्षम रहता कि उसको कुछ आर्थिक मदद कर सकूं, कुछ शारीरिक मदद कर सकूं, एक दीपू दास को जलाया तो 1 लाख जिहादियों को मैं जला सकूं, तो मैं प्रतिरोध और रुद्र रूप भी दिखाता। लेकिन मैं जानता हूं कि निर्मल कश्यप कोई सक्षम और कोई शक्तिशाली आदमी नहीं है। ये एक मध्यम परिवार का कमाता खाता व्यक्ति है। ये एक मध्यम परिवार के साथ चलने वाले, छोटा सा गृहस्थ जीवन को ढोने वाले व्यक्ति है। ये अगर कल कुछ भी उल्टा पुल्टा सोशल मीडिया पे बोला या कुछ भी आक्रोश में जो आसपास में सुअर बस रहे हैं उसके साथ कुछ अच्छा खराब किया तो इसका जीवन झंड हो जाएगा, इसका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। इसको बचाने वाले जो आज चिल्ला रहे हैं सोशल मीडिया पे वो नहीं आएंगे। वो भी फिर इसी प्रकार से हमारे सपोर्ट में या हमारे विरोध में 2-4 शब्द बोल देंगे कि इनके साथ ये गलत हुआ, इनके साथ ये गलत हुआ। आज भाजपा की सरकार है। मोनू मानेसर किसके लिए काम करता था? आज टी राजा किसके लिए काम करता था? आज बहुत सारे ऐसे नाम हैं। खुशबू पांडे जमुई का किसके लिए काम करता था? ऐसे बहुत सारे नाम हैं। क्या गौरक्षक जो अपना बलिदान दे देते हैं, अपना जान दे देते हैं गाय बचाने के लिए, उसको क्या मिलता है? उसके माँ बाप को उसकी अपने बच्चों का लाश मिलता है। जो संगठन, हिंदू संगठन चलाते हैं, युवा बच्चे उनके हिंदू संगठन में जा करके बहुत हो हुड़दंग करते हैं और उस पर उनको मिलता क्या है? केस, कोर्ट कचहरी, यही मिलता है। हिंदू अगर संगठित हो जाएगा, जिस दिन सोने का जो नाटक कर रहा है ये नाटक बंद कर देगा, जाग जाएगा,
तो कानून की मजाल नहीं है कि आप पर कोई बिना मतलब के वो फ्रॉड केस कर दें। उसकी हिमाकत नहीं है किसी सरकार के कि आपके विरुद्ध वो कदम चल दे। आज 17% 18% मुस्लिम है बिहार में, जैसे तैसे सरकार को नचाता है। एक वो तिरपाल उठा दिया तो पूरा हो हंगामा हो गया। आइडेंटिटी भी नहीं देख सकते हैं, फेस भी नहीं देख सकते हैं, काम मुख्यमंत्री से ले लेते हैं। आए और यही कांग्रेस सरकार में राजस्थान में घूंघट उठा दिया गया हिंदू महिला का, उस पर कोई अथी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये बताता है कि वो जंगली कुत्ते कितनी संगठित हैं और तुम शेर कितने बिखरे हुए हो। ये साफ दिखता है तो 100 जंगली कुत्ते एक शेर को खा ही जाएंगे, नोच ही जाएंगे, और नोच रहे हैं और रोज शिकार कर रहे हैं, और तुम शेर बनने की मद में रोज घट रहे हो, रोज उसका शिकार बन रहे हो। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा, सोशल मीडिया पर अब ज़्यादा मैं चिल्लाता नहीं हूँ, ज़्यादा कुछ भड़ास नहीं निकालता हूँ, क्योंकि मैं सक्षम नहीं हूँ। मैं किसी एक आदमी अपना शरीर का सुरक्षा करने में सक्षम नहीं हूँ, मैं और का सक्षम सुरक्षा कैसे कर सकता हूँ? और जो सक्षम है, अगर मैं आवाज़ उठाता हूँ तो वो उसको न्याय दिलाने की आवाज़ें हमारे जैसे लोगों को तुरंत एक्शन में आ जाएगा। हमारे जैसे, अरे निर्मल कश्यप ने ये बोल दिया, इसको ये डालो। आज मनीष कश्यप के ऊपर क्या हुआ? कितना 7-8 महीना साल भर के आसपास जेल में रहा, उसके परिवार पर क्या बीता, क्या बीता, क्या मिला उसको? लोकप्रियता। लोकप्रियता से घर नहीं चलता है, पेट नहीं भरता है। और सब मनीष कश्यप वो इतना बना करके गया था जेल कि उसको उतना लोकप्रियता मिल गया, उसके आने की खुशी में जनता और उमंग से भर गए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको 10 लोग भी नहीं जानते हैं, और जब जेल जाते हैं तो उनकी घर और कमर दोनों टूट जाता है। इतना टूट जाता है कि उनको सीधा करने में लगभग 10 वर्ष लग जाएगा निकलने के बाद, ठीक है ना। तो इसलिए हम सभी से कहेंगे कि अगर कोसना है, जलाना है पुतला, तो बांग्लादेश के सरकार का, यूनुस सरकार का, मोहम्मद यूनुस का मत जलाओ। अपने सरकार को कोसो, अपने अपने घर से 6-6 चूड़ियाँ लेके आओ, 1-1 दर्जन लेके आओ, और आपके भारत में जो सरकार है उसको भेंट करो, पुतला के साथ पहना दो, ताकि हिंदुओं का नरसंहार चूड़ी पहन के दिखता रहे। इंटरनेशनल नेता, विश्व का नेता, और उसका ही देश का नागरिक, उसी का परिवार, हम हिंदू एक परिवार कहलाते हैं, रोज कट रहा है, रोज घट रहा है, और वो सबका साथ सबका विकास में मगन है। तो विरोध करना है तो वहाँ विरोध करो जहाँ से तुम्हारा नरसंहार बंद हो सके, तुम्हारे साथ अत्याचार बंद हो सके। उसका विरोध करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका जो आसमानी किताब है वो अनुकूल चलबे करेगा, वो कुरान के अनुकूल चलबे करेगा, वो आयतान पढ़ के काटबे करेगा, ठीक है ना। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस एक ही चीज़ बोलूँगा, विरोध करना है तो जिस राज्य में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, आपका राज्य का सरकार, आपका देश का सरकार सक्षम है बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा में, पाकिस्तान के हिंदुओं की सुरक्षा में। इंटरनेशनल नेता है, खाली इंटरनेशनल नेता कहलाने से नहीं होता है, करके दिखाओ। कूटनीति करके देश को विकसित बना दोगे, रोड हर जगह फैला दोगे, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े मॉल, शहर सब बना दोगे, इस देश को अमेरिका से भी आगे लेके चले जाओगे। जब हिंदू बचेगा ही नहीं तो इस पर नाचेगा कौन? उसको देखेगा कौन? वही काफिरों, वही ना देखेगा जो आयता पढ़ के हिंदुओं को काट रहा है। तो तुम सरकार भी कहीं आयता पढ़ने वालों से मिले हुए तो कहीं नहीं हो। अगर हो तो क्लियर बोल दो, क्योंकि हम भी ये मद में जो हैं
कि हम जिसको वोट देते हैं वो हिंदू के हित की काम करेगा तो ये मद मेरा दूर हो जाएगा। ये हिंदुओं की जो मद में है कि हम जिसको वोट देते हैं वो हिंदू हित की बात करता है, हिंदू हित की काम करता है, तो उसका ये भ्रम भी दूर हो जाएगा। लेकिन तुम बोलोगे ना, हम जानते हैं आज बांग्लादेश छोड़ दीजिए, आपके बंगाल में विवाद खराब फिर से हो रहा है, बाबरी मस्जिद बन रहा है, एक अयोध्या में सुलझा, दूसरा बंगाल में तैयार हो रहा है। अब वहाँ तैयार हो रहा है जहाँ चारों तरफ 70% मुस्लिम है। भविष्य में तुम उसे कोई कार सेवक या कोई हिंदू संगठन जाके तोड़ भी नहीं सकते हो, क्योंकि जहाँ 30% मुस्लिम होता है वहाँ 70% हिंदू का तो गाड़ फाड़ के रखता है। वहाँ तो 70% मुसलमान है, कुछ नहीं कर पाओगे। कहाँ गई ये सरकार? मैं अपने बात को विराम देता हूँ। अगर सही लगता है या खराब लगता है, अपना विचार मेरे साथ जरूर प्रकट कीजिए। मुझे जो अच्छा लगा मैं अपना बात रखा। प्रणाम। हिंदू हित की बात करता हूँ, करता रहूँगा। आक्रोश अंदर है, क्रोध भी अंदर है, ज्वाला भी अंदर है, उसे दबाए रखा हूँ। मैं कब उसको निकालूंगा वह समय का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि जब मुझे महादेव शक्तिशाली अब उस योग्य बना देंगे तो मैं दिखाऊंगा कि मेरे अंदर भी कुछ पनप रहा है। मेरे अंदर भी मैं पुरुषार्थहीन नहीं हूँ, मैं कायर नहीं हूँ, मैं नपुंसक नहीं हूँ, सेकुलर नहीं हूँ। मैं आप जैसे जैसे जो भी हिंदू संगठन हैं उनके कार्यकर्ता हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत बड़े बड़े बात बोलते हैं और काम भी करते हैं बेचारे कि मैं हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू हूँ, हिंदू हित की बात करते हैं, काम करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मैं आप ही में से एक मैं भी हूँ। प्रणाम।